जैसे मान लीजिए आप डायरेक्टर हैं, आप कैसे इमेजिन कर रहे हो उस सिचुएशन को, उसको पोर्ट्रे करना विजुअल और साउंड में, फिल्मों में। आज एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर और अच्छा कैसे किया जा सकता है, मेरे हिसाब से जो लगता है मैं वैसे बताऊंगा। मेरे एक एस्पायरिंग फ्रेंड्स ने एक क्वेश्चन का आंसर लिख के मुझे भेजा है, मैं उसको पढ़ूंगा और समझूंगा और उसको कैसे और भी बेहतर किया जा सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको जो अभी ये सुनना और और लास्ट में आप भी आपका जो लगता है जहाँ पे और भी अच्छा हो सकता है वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा एक क्वेश्चन को कैसे लिखा जा सकता है, इसे और एक एस्पायरिंग जो एस्पिरेंट है वो कैसे लिख रहा है, मेरा कैसा सोच है और आपका कैसा सोच है, ये सब देखना, जो ठीक लगे वैसे आप करना। ठीक है, तो शुरू करने के पहले पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे उसका आंसर और फिर हर एक पॉइंट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है वो हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन है 2020 का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले का 6 नंबर क्वेश्चन। जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है अभी, कैरेक्टर एक्स कुड बी एनी बॉडी, एनी जेंडर एंड एज एज पर योर चॉइस, और एंक्शसली वेट कर रहे हैं ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। एक्स इज waiting for someone that X has not met or seen for a long time. It is obvious that X is really looking forward to this meeting yet is nervous at the same time. Describe X mood. क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है, जवाब उसे अकॉर्डिंगली देना चाहिए। ये तो पहले सिचुएशन बताया कि ये सिचुएशन है, अभी क्या पूछा जा रहा है आपसे, डिस्क्राइब एक्स मूड एंड द सिचुएशन क्रोनोलॉजिकली विथ 10 शॉट्स। क्रोनोलॉजिकली मतलब कालानुक्रम, जैसे टाइम के साथ साथ हो रहा है, मतलब लीनियर होगा, नॉट नॉन लीनियर जैसे मूवी में होती है। विथ 10 शॉट्स, शॉट्स आर टू बी डिस्क्राइब ब्रीफली विथ इमेज एंड साउंड। मतलब बेसिकली जो शॉट्स आप डिस्क्राइब कर रहे हो इमेज और साउंड के साथ होना चाहिए ऐसा। तो चलिए देखते हैं शो एस्पायरिंग दोस्त है उन्होंने कैसे लिखा। इन्होंने लिखा है शॉर्ट्स, एक उन्होंने उसका टाइटल दिया है, उसके नीचे इमेज और साउंड अलग अलग पॉइंट पे दिया है। ऐसे जनरली आप जब शॉर्ट डिस्क्राइब करते हैं तो अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप एक ही पैराग्राफ के अंदर वो लिख सकते हैं। पहले आप लिखिए उसका इमेज जो है वो लिखिए, उसके बाद आपका जो साउंड है मतलब एक ही सेंटेंस कॉन्टिन्यूएशन में आप लिख सकते हैं या साथ में भी लिख सकते हैं। जैसे पढ़ते हैं पहला वाला, एक वाइड एंगल शॉट ऑफ अ एम्प्टी प्लेटफॉर्म with a cold fog at the end and a woman sitting alone on a bench in the center। और साउंड उन्होंने लिखा है distant whistle of a train, chirping of birds। तो उन्होंने शॉर्ट्स को डिस्क्राइब किया ऐसे, और उसके बाद शॉट कैसे होगा, मतलब वाइड एंगल शॉट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इट्स गुड एक्चुअली। क्या उन्होंने लिखा है शॉर्ट्स का डिस्क्रिप्शन कैसे होना चाहिए। ये जो शॉर्ट्स डिवीजन जैसे है, मतलब शॉर्ट टाइप कौन सी शॉर्ट टाइप होना चाहिए, क्लोजअप या मिड शॉट या वाइड एंगल शॉट, अगर इसके समझ आपको है तो दिस इज़ वेरी गुड टू राइट डाउन ऑन योर आंसर। तो इजी हो जाता है सिनेमेटोग्राफर के लिए जो भी है। तो उन्होंने लिखा है डॉन, एम्प्टी प्लेटफॉर्म एट डॉन। डॉन मतलब सुबह के टाइम, लेकिन यहाँ पे मतलब हम हमेशा भूल जाते हैं कि उस टाइम लाइट कैसा है। शायद नेक्स्ट में मैंने देखा लाइट का थोड़ा जिक्र किया उन्होंने, लाइट लेवल कैसा है उन्होंने बताया। तो इधर भी अगर वो बता देंगे अब तो लगेगा, मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि उस सिचुएशन को और भी अच्छे तरीके से। यहाँ पे उन्होंने फॉग लिखा है, कोल्ड फॉग लिखा है, तब इसके मतलब है ये टाइम है, सर्दी की टाइम है। नेचुरली मतलब समर में सुबह के टाइम फॉग नहीं होता है। ऊपर में उन्होंने लिखा, पहले डिस्क्राइब किया उन्होंने एक्स कैरेक्टर
अ वुमेन इन है 20th सेंचुरी, मतलब सेंचुरी तो नहीं है, 20th में है। 20th मतलब साल अगर आप एग्जैक्टली लिख सकते थे तो वो अच्छा होता, मतलब 21 साल। 20th मतलब 20 से लेकर 30 तक। वायरिंग डे ड्रेस। डे ड्रेस का मतलब क्या होता है, मतलब अब और भी डिफाइन कर सकते हैं इसको। स्वेटर ऑन अ टॉप एंड क्लोथिंग्स अ लेटर फ्रॉम एक्स हस्बैंड हु गॉन ऑन अ वर्क। हमें पता नहीं है, आपने बता दिया यहाँ पे कि हस्बैंड गई है जंग लड़ने में जंग लड़ने के लिए। जंक्शन स्टेशन ही होगी, या जंक्शन स्टेशन नहीं भी होगा, सुबह के टाइम में कोई भी स्टेशन इतनी खाली नहीं रहता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी मतलब एम्प्टी प्लेटफॉर्म में अब बस एक लड़की बैठी है कोने में एक बेंच पे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म में सुबह के टाइम अगर ट्रेन आ रही है व आएगी तो और भी ज़्यादा लोग होगा। वाइट एंगल शॉट मतलब दूर से ही है तो और भी लोग दिखाई देगा, उसमें दिखना चाहिए। साउंड में आपने लिखा है डिस्टेंट व्हिसल ऑफ अ ट्रेन, चिपिंग ऑफ बर्ड्स। शॉट 2, एक्स shaking hand, close up of X's hand, gently soothing the letter, mainly on the letter's name. Inside, a handwritten note reads, "The countryside war has ended. We won victoriously, and finally I am coming back home. Meet me at the station." जो हस्बैंड है, हस्बैंड ने चिट्ठी लिखा है, ये जंग खत्म हो गई है, मैं आ रहा हूँ, अब स्टेशन में वेट करना। अब समझिए, मतलब मैं आपको, मेरे जो फ्रेंड है उसको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब देखिए कि अगर हस्बैंड आ रहा है तो अगर वाइफ को चिट्ठी भेजा है, जनरली वाइफ को स्टेशन आने के लिए नहीं बुलाया, मतलब कोई भी हस्बैंड नहीं बुलाता है कि आप स्टेशन में आके मुझे मिलो, क्योंकि मैं घर ही जा रहा हूँ। मिलना कब होता है, जब वो छोड़ के जाती है, जब जंग के लिए जाती है तो वाइफ आती है स्टेशन में छोड़ करने के लिए। इन जनरली हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वाइफ आ रही है स्टेशन पे, आ सकती है, लेकिन ये जनरलाइज नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, वो चिट्ठी लिखे क्यों जाएगी, चिट्ठी तो घर पे ही होगी ना, उसको पता है। अगर मैं क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में ऐसे बताया गया कि नहीं कि उसके हाथ में कोई नहीं। कैरेक्टर X is waiting anxiously on the relay platform. X is waiting for someone that X has not met or seen for a long time. आगे उन्होंने लिखा है पेपर रसलिंग और X शैलो ब्रीज। क्लोजअप है हैंड का, और जो सांस लेने की जो आवाज़ है और जो पेपर की आवाज़ है वो आ रहा है, बाकी कोई भी आवाज़ हम नहीं दिखा रहे हैं। मतलब इसका मतलब ऐसे हो सकता है कि उन्होंने बहुत सोच में है, घबराहट में है या बेचैनी में है, तो उसको आसपास की कोई नॉइज़ उस टाइम नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन पहले साउंड में अगर बर्ड्स चिपिंग है, नेक्स्ट शॉट में बर्ड्स चिपिंग नहीं है, तो एक शॉक लगेगा, ये कॉन्टिन्यूएशन में कोई इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये लंबी टाइम के लिए बर्ड्स चिपिंग रहना चाहिए। शॉट 3, ट्रेन व्हिसल। द ट्रेन फेड्स आउट फ्रॉम द कोल्ड फॉग। फेड्स आउट नहीं होगा, फेड्स इन होगा। फेड्स आउट मतलब धीरे धीरे वो गायब हो जाना, है ना, फेड्स आउट होना, और फेड्स इन मतलब धीरे धीरे वो आना। तो जो भी है, ये शायद इन्होंने गलत लिखा है, फेड्स आउट। इट्स व्हिसल ब्लोइंग लाउडली, तो आप लिख रहे हैं इमेज, लेकिन यहाँ पे जो आपने बात लिखा है इट्स व्हिसल ब्लोइंग लाउडली, तो साउंड यहाँ पे नहीं देना चाहिए, ठीक है, साउंड इसके बाद आएगा। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, तो क्या हुआ, द ट्रेन फेड्स आउट फ्रॉम द कोल्ड फॉग। दिस इज अ शॉट, ये एक शॉट हो गया। दूसरे पे नेक्स्ट इट्स व्हिसल ब्लोइंग लाउडली, इसको यहाँ पे लिखना नहीं था, समझ रहे आप। उसके बाद टेकिंग अ डीप ब्रीथ एक स्टैंड्स अप, ये दूसरा शॉट हो गया। शॉट एक लिख के अब दो अलग अलग, एक तो ट्रेन आ रही है, दूसरा वो जो लड़की थी बैठी थी वो खड़ी हो गई, तो ये अलग शॉट, आपको अलग शॉट में ये लिखना चाहिए। क्लोजिंग बोथ हर हैंड्स एंड आईज, ट्रेसिंग एवरी केबिन डोर, तो इसके मतलब ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है। दिस इज अ डिफरेंट शॉट।
और जो बताना चाहिए यहाँ पे, जो एंग्जाइटी है, ट्रेन आई नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन पे जहाँ पे दिया क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम दोबारा पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा आपको दिमाग में रखना चाहिए कि आपसे क्या पूछा गया, सिचुएशन क्या है और आपको क्या पूछा गया। या फिर आपको पूछा गया, आपको वेट कर रही है, बस इतना सही है। क्या लगता है आपको? उस बेचैनी को दिखाने के लिए 10 डिफरेंट शॉट, सेम मूड और सिचुएशन, बट इट इज़ व्हाट आस्क्ड फॉर, यही पूछा गया है। अब अगर कहानी लिखेंगे तो इट्स गुड, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि वो बेचैनी से वेट कर रही है, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी राइट। आपको क्या लगता है, आप बताना कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट जो शॉट है, पैसेंजर डिपर्चर। इमेज क्या है, एक स्टैंड्स फ्रोजन एज पैसेंजर फ्रॉम द ट्रेन फिल द एम्प्टी प्लेटफॉर्म। ट्रेन से सारे लोग उतरे और जो प्लेटफॉर्म है वो भर गया लोगों से, ठीक है। एक सर्चिंग डिस्परेटली फॉर अ फेमिलियर फेस। सर्चिंग मतलब कैसे, वो आंखों से सर्च कर रहे हैं या जा जाके सर्च कर रहे हैं, वो इट्स नॉट क्लियर एक्चुअली, क्योंकि पहले जो लाइन है वहाँ पे लिखा है एक स्टैंड्स फ्रोजन एज पैसेंजर फ्रॉम द ट्रेन फिल द एम्प्टी प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म पिलर लाइट्स आर ऑफ नाउ। इसके पहले वो ऑन था, वो हमने नहीं बताया कि इसके पहले ऑफ ऑन था। एक सर्चिंग डेस्परेटली फॉर अ फेमिलियर फेस के लिए वो ढूंढ रही है। कैसे ढूंढ रही है, आंखों से ही ढूंढ रही होगी, क्योंकि वो स्टैंडिंग है, ठीक है। और साउंड्स क्या आ रहे हैं, पैसेंजर चैटरिंग, चाइल्ड क्राइंग, रोलिंग सूटकेस, ठीक है। मतलब चैटरिंग भी है, लोग जा रही, ट्रेन से उतरी, सारे लोग उतरा, लोग सब जा रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं, ठीक है। तो लोगों का जो बात करने की आवाज़ है वो आएगा, बात सही है। चाइल्ड क्राइंग हो सकती है। रोलिंग ऑफ सूटकेस, रोलिंग ऑफ सूटकेस जो मतलब वो ट्रॉली होता है, ट्रॉली खींच के लेके जा रहे हैं, तो वो आवाज़ आ रही है। लेकिन साथ में लोगों के चलने की जो आवाज़ है, चलने की आवाज़ है, बूट मतलब चप्पल की, शूज़ की, ये आवाज़ यहाँ पे मिसिंग है, तो ये भी आनी चाहिए। नेक्स्ट पे फॉल्स होप, शॉर्ट्स इन्होंने लिखा है फॉल्स होप। एक्स अनेबल टू फाइंड हर बिलव्ड एंड हर होप टर्न्ड टू वरी। जिसको ढूंढ रही थी वो मिली नहीं, तो उसको डर हो रही है अभी। एक सैट डाउन एंड बिगन इमेजिनिंग द ब्यूटीफुल मूवमेंट टुगेदर। अभी यहाँ पे बात आती है सिनेमा की, कि आप इमेजिन कर रहे हैं। इमेजिनेशन तो आप देखिए नहीं दिखा सकते कि किसी चेहरे से, आपका चेहरा को आपने फोकस कर लिया, आपके कैमरा से हम क्या देख रहे हैं कि एक औरत वो बैठी है, वो इमेजिन कर रही है, हमें कैसे पता होगा? अगर हम दिखाएंगे वो इमेजिनेशन, एक कार्ड शॉट होगा, वो शॉट अगर दिखाएंगे तो पता चलेगा कि वो इमेजिन कर रही है, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो ये दिस इज अ डिफरेंट शॉट, एक शॉट के अंदर ये नहीं आएगा। द क्राउड वॉज स्लोली वैनिशिंग, ये और एक शॉट है, मतलब यहाँ पे 3 शॉट एक ही सीन में, मतलब एक ही शॉट के अंदर आप डाले हो। और फेंट एम्बियंट साउंड, फेंट एम्बियंट साउंड मतलब क्या? एम्बियंस को आप बताइए कि क्या क्या आवाज़ धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब चलने की जो आवाज़ है वो धीरे धीरे दूर जा रही है, या ट्रॉली की आवाज़ धीरे धीरे जा रहा है, जो क्राइंग साउंड है, जो बच्चे चिल्ला रही थी वो दूर जा रहा है, वो ठीक है। एम्बियंट नॉइस, क्योंकि एम्बियंट नॉइस किसका, पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि जो बार्ड स्ट्रीपिंग हो रहा था वो भी एम्बियंट साउंड के अंदर है। शॉर्ट 6 अगेन एम्प्टी प्लेटफॉर्म, मतलब सारे चढ़ गया, सारे उतर गया, फिर खाली हो गया, ठीक है। ऐसे खाली नहीं होना चाहिए किसी प्लेटफॉर्म में। दुकान रहेगा या जो कूली है कूली रहेगा, कुछ लोग तो रहेंगे ही। द वाइड व्यू रिवील्स देयर इज नो मोर क्राउड, द एम्प्टी ट्रेन इज departing from the station, the sun is rising and the fog is slowly disappearing. Empty train is departing from the station, खाली प्लेटफॉर्म से ट्रेन जा रही है,
ओके। फिर सन इज राइजिंग, तो सन इज राइजिंग, चलो मान लेते हैं कि उधर से ही सन ऊपर ऊपर उठ रही है। तो एक ही शॉट के अंदर मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि खाली प्लेटफॉर्म छोड़ के ट्रेन जा रही है, सूरज उठ रहा है, और जो फॉग है वो थोड़ा सा भी मतलब फॉग डिसअपियरिंग, मतलब थोड़ा चेहरा, मतलब जो मौसम है वो साफ हो गया बेसिकली। ट्रेन इंजन साउंड्स, मतलब ट्रेन बस चलने की जो आवाज़ है, इंजन का या पटरी का जो आवाज़ है, पटरी का भी आवाज़ होता है इंजन का साउंड के साथ, वो है। द मेमोरीज, द सनलाइट lit the entire platform. A close-up shot shows her hand touching the locket, opens the locket and stares at his photo. लेकिन अगर मैं सामने से देखूंगा, मेरे सामने कोई औरत ऐसे लॉकेट लेके वो ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे उसके अंदर जो फोटो है वो दिखाई नहीं देगा। इसके लिए मुझे एक ओवर द शोल्डर शॉट दिखाना पड़ेगा जहाँ पे उसको लॉकेट है। तो इट्स अ डिफरेंट शॉट, सामने से मैं नहीं देख पाऊंगा कि उसके लॉकेट के अंदर फोटो है। क्लिकिंग ऑफ लॉकेट, नो एम्बियंट साउंड, यहाँ पे बस लॉकेट खोलने की जो आवाज़ है वो आवाज़ है और कोई भी साउंड नहीं है, ठीक है। पक्षियाँ जो थे वो सारे उड़ चुका है, इस प्लेटफॉर्म में और कोई आवाज़ नहीं है, ट्रेन जा चुका है। द arriving train, the train whistles a second time. Train whistles a second time. This is not an image, mind it, it's a sound. X turns her head towards the train and stands, मतलब साउंड और इमेज अगर आप एक साथ में कर सकते थे कि तो अलग अलग ना दिखा के, तो इट्स गुड। अ सेकेंड टाइम ये आवाज़ आई, फिर मैं देख रहा हूँ कि एक्स टर्न्स हर हेड टुवर्ड्स द ट्रेन एंड स्टैंड्स, होप राइजेस अगेन, हर हार्ट पाउंडिंग डिस्पाइट हर सेल्फ, एक स्टेप्स स्लोली टू द स्टॉप लाइन। मतलब जो एक्स है, इसका अगर आप नाम दे सकते थे ये और भी अच्छा होता कि लड़की के नाम दे दो, कोई भी है ना, एक्स लिखने की ज़रूरत है नहीं, उनका नाम दे दो। तो वो खड़ा हुई, फिर चल के थोड़ा जो लाइन होता है प्लेटफॉर्म के पास, उस लाइन तक वो पहुंच गया। द ट्रेन व्हिसल रस्टलिंग ऑफ ट्रक्स, पटरी की आवाज़ आ रही है। द डोर्स ओपन, खैर प्लेटफॉर्म आने के पहले ही लोग दरवाज़ा खोल के रखते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। आई एम मे बी आई एम मोर क्रिटिकल, मतलब क्रिटिकल हो रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ऐसी क्रिटिसिज्म आपको लेना होगा और आपको समझना होगा, क्योंकि मूवी बनने के पहले हर एक एक्शन, हर एक लाइट, हर एक डायलॉग बहुत छेड़खानी होती है जो टीम्स होते हैं उसके अंदर, उसके साथ। ट्रेन स्टॉप्स, पैसेंजर स्टार्ट्स कमिंग आउट, ट्रेन रुकी है, मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास कैमरे के सामने ट्रेन आके टिक 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 करके, ये कैमरा है, कैमरा रुक गया, ठीक है। अभी यहाँ से मतलब ट्रेन से फिर लोग बाहर आ रहे हैं। एक्स पुशेस थ्रू द क्राउड, तो इसके मतलब क्या है, मैं दूसरा शॉट देख रहा हूँ कि एक्स पुश, मतलब सब कुछ हटा के वो आगे जा रहा है। मूविंग फ्रॉम वन केबिन स्टोर टू अनदर, हर आई स्कैनिंग एवरी फेस, वो फिर अभी हर एक दरवाज़ा पे जा रही है। तो ये अलग अलग शॉट है, मतलब पहला शॉट पे वो ट्रेन रुकी है, दूसरे शॉट में ये जो लड़की है वो जा रही है साथ में, ट्रक शॉट ही होगा, है ना, ट्रक शॉट नहीं होगा। अगर स्टैंड भी रहेगा तो धीरे धीरे वो दूर दूर जाती रहेगी, तो ठीक है, वो भी चल सकती है। एक फुट साउंड और क्राउड नॉइज, क्राउड नॉइज है, और जो साउंड क्या है यहाँ पे लिखा है उन्होंने, क्राउड साउंड है, और जो फुट स्टेप्स है मतलब भागने की जो जाने की आवाज़ है लड़की की, वही आ रही है, और भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। चलो, इन एनकाउंटर आफ्टर स्कैनिंग एवरी फेस, एक स्टॉप्स ए मैन wearing a formal classic style suit and a hat, carrying a large briefcase, squints at
X face shows relief, joy, and a hint of tears. Then they walk away, leaving the platform behind. ये बहुत सारे शॉर्ट्स हैं. पहले आपको समझना होगा शॉर्ट्स क्या है. फिर और यहाँ पे ना दो जगह पे, एक तो सन राइजिंग है और सनलाइट हिट्स द प्लेटफॉर्म. ये दो जगह पे लाइट है और लाइट की कोई बात ही नहीं है. इतनी टाइम में लाइट जो लेवल जो है या जो कलर है लाइट का वो जो चेंज हो चुका है, ये थोड़ा बहुत देना चाहिए. और एक ही शॉट में बहुत शॉट्स के आपने जिक्र किया, ये नहीं करनी है. साउंड्स जो रहेगा वो 10 साउंड्स में, इसमें आप कुछ बैकग्राउंड्स, मतलब ये तो हो गया एम्बियंट साउंड. ये जो साउंड है ये साउंड एम्बियंट साउंड भी होना चाहिए, लेकिन अगर आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, मान लीजिए आप मूवी बना रहे हैं, ठीक है, तो आप चाहे तो नॉन जैजेटिक साउंड, मतलब जो बैकग्राउंड स्कोर होता है वो भी डाल सकते हैं. तो वो और भी सिनेमेटिक लगेगा सुनने में या देखने में या इमेजिन करने में. ये जो क्वेश्चन आंसर है ये पढ़ने के बाद मैं जो सजेस्ट करूँगा वो क्या है कि शॉर्ट्स, पहले तो शॉर्ट्स डिवीजन जो है, मतलब अलग अलग शॉर्ट्स क्या होते हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए. साउंड्स जो है, साउंड्स का जो कॉन्टिन्यूटी है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए. लाइट का कॉन्टिन्यूटी देखना चाहिए. और भी आपको प्रैक्टिकल मतलब ऑब्जर्वेंट होना चाहिए. कितना ऑथेंटिक आपका कैरेक्टर है, कितना ऑथेंटिक आपका डिस्क्रिप्शन है, कितना यूनिक है, इट्स वेरी रिक्वायर्ड. तो ये मेरा मानना है कि कैसे और भी इस जो सवाल है इसको हम अच्छे से बता सकते हैं, अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर आपको और भी कुछ सवाल है इसके ऊपर या आपका कुछ और अलग से व्यूज़ हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.